अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ज़ोहेब अतीक साथ बकार रियल उस्ताद की एक और एपिसोड के साथ डीएचए वैली पोजेशन रेडी। इस वीडियो में आगे जाने से पहले आप काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। साथ भाई डीएचए वैली में 6th बैलेट भी हो गई है। थोड़ा सा बताएं कि डीएचए वैली इस टाइम के ऊपर पोजेशन के हवाले से रेडी है या नहीं। मार्केट के अंदर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा आवाज़ उठ रही है कि 6th बैलेट कर दिया, बाकी शायद 7th, 8th, 9th, 10th बैलेट आए, पोजेशन कब देंगे हमें? बिल्कुल, इस वीडियो को शुरू करने से पहले या पोजीशन के बारे में बताने से पहले एक में मार्केट की हिस्ट्री हम इसके अंदर ले लेते हैं। बहुत रिसेंटली डीएचए ने 6th रेजिडेंशियल और 3rd कमर्शियल बैलेट की। उसके अलावा मार्केट यानी बैलेट का आफ्टर मैथ ये हुआ कि लोगों ने एक्सपेक्ट किया कि भाई इसके बाद हमें पोजीशन मिलेगी, लेकिन पोजीशन नहीं आई। उसके अलावा सर्टन मार्केटर्स, यूट्यूबर्स ने अपनी वीडियोज़ के ऊपर प्रोटेस्ट के इशारे आपको दे दिए कि भाई प्रोटेस्ट करनी चाहिए या प्रोटेस्ट होनी चाहिए। उसके अलावा 15 साल हो गए हैं डीएचए वैली को और लोग अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं कि यार डीएचए वैली की तरफ बेहतरी मार्केट वाइज और पोजीशन वाइज कब आएगी। 30,000 इफेक्टीज आज भी ऐसे हैं कि जिनकी फाइल्स बैलेट नहीं हुई और मार्केट के अंदर नॉन बैलेटेड या ओपन फाइल की हैसियत से घूम रहे हैं। और डीएचए ने इस बैलेटिंग के बाद मैप भी नहीं दिया, जो कि काफ़ी कमज़ोर बात है डीएचए। कंफ्यूजिंग है, लोग काफ़ी परेशान। लेकिन अगर इस सारी बात के ऊपर आप डीएचए का नैरेटिव लें तो तकरीबन पिछले 3 साल, खासतौर पे 2020 से लेकर 2023 बहुत ज़बरदस्त किस्म की डेवलपमेंट का साल थे डीएचए वैली के अंदर। डीएचए ने इसके अंदर होल्ड एरियाज को क्लियर कराया, यानी जो भी लिटिगेशंस थी उनको क्लियर कराया। उसके अलावा कनेक्टिविटी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया। इसके ऊपर बोगनविला मैग्नोलिया ब्रिज बनाया, डीएचए 6 ब्लूबेल ब्रिज बनाया और ओलिएंडर का ब्रिज भी इसके अंदर डेवलप हुआ और बहुत सारी और भी कनेक्टिविटी हमने इसके अंदर होते हुए देखी। और उसके बाद सोने पे सुहागा जनरल नवीद सफदर साहब जो कि इस प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहे थे, वो भी इस प्रोजेक्ट को छोड़ के चले गए, यानी लोग काफ़ी गमगीन हो गए। अगर मैं आज की मार्केट की बात करूं, मार्केट आफ्टर बैलेट तो नॉन बैलेटेड जितनी भी रेजिडेंशियल फाइल्स हैं वो इस टाइम के ऊपर हल्का फुल्का ग्रो कर रही हैं, क्योंकि डीएचए ने एक मर्जर पॉलिसी दी थी और मर्जर पॉलिसी नॉन बैलेटेड प्लॉट्स के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट थी कि नॉन बैलेटेड प्लॉट ले आओ और कमर्शियल हमसे ले जाओ। तो वो चीज़ मार्केट में कुछ प्रोग्रेस लेके आई नॉन बैलेटेड फाइल्स के लिए। बैलेटेड रेजिडेंशियल फाइल्स क्योंकि और एडिशनल 2000 रेजिडेंशियल फाइल्स डीएचए 6th बैलेट की हैसियत से मार्केट में आ गई, तो मार्केट उनकी कुछ ना कुछ लो हुई। कमर्शियल्स का ग्रोथ लोगों ने देखी है, बहुत नीचे आके कमर्शियल्स वापस बाउंस बैक किया है कमर्शियल्स ने और मार्केट कुछ ना कुछ प्रोग्रेस कर रही है। होम्स बेइंतहा स्लो हैं, कोई भी होम्स की तरफ खरीदारी नहीं कर रहा क्योंकि एमेनिटीज़ और सर्विसेज उस तरीके से ज़बरदस्त तरीके से मौजूद नहीं है। और शॉप्स की तो कोई मार्केट नहीं है, अगर आपके पास दुकान है तो कोई हालात नहीं है। अच्छा साथ भाई, मुझे आप ये बताएं कि किसी भी जगह में अगर हमें रहना हो तो हमें उधर क्या क्या कोई चीज़ें रिक्वायर्ड हो? देखें, अगर आपने किसी भी इलाके में रहना हो तो सबसे पहले आप अपने घर की तरफ अप्रोच करते हैं, तो उसकी कोई ना कोई अप्रोच रोड होनी चाहिए, कोई कनेक्टिविटी होनी चाहिए, आप दुकान आसानी से जा सकें, बाकी सेक्टर्स पे जा सकें, अगर कोई आपके नेबर्स वहाँ पे रहते हैं तो उनको अप्रोच कर सकें। सिक्योरिटी होना बहुत सख्त ज़रूरी है, क्योंकि आपकी माल जान सब चीज़ सिक्योर हो तो एक सोसाइटी को आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। उसके अलावा सिविक फैसिलिटीज़ यानी पानी, बिजली, गैस उस इलाके के अंदर मौजूद होनी चाहिए। सब आपकी ज़िंदगी की ज़रूरियात हैं। एमेनिटीज़ मौजूद होनी चाहिए। एमेनिटीज़ के अंदर इंक्लूड होता है कंफर्ट, कन्वीनियंस और एंजॉयमेंट, यानी ये सब तीनों चीज़ें आपको एक हाउसिंग सोसाइटी से चाहिए। और एक्सेस यानी मेन गेट तो बना हुआ ना सोसाइटी का, आते जाते पता चले यार, पता तो चले कि मैं कहीं जा रहा हूँ, कौन अंदर आ रहा है। और ये सोसाइटी का मेगा गेट है। मैं डीएचए फेज 7 के अंदर रहता हूँ, लेकिन डीएचए फेज 7 का कहीं पे भी कोई गेट ही नहीं है। तो ये सब फिलहाल नहीं है, इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों के अंदर हो जाएगा। अच्छा साथ भाई, पोजेशन अगर इस टाइम के ऊपर डीएचए वैली के अंदर है, स्पेशली जो करंट सिचुएशन है डिफरेंट ब्लॉक्स की, और इस वीडियो में हम आप लोगों को दिखाते भी जा रहे हैं, तो क्या इस पोजेशन से प्रॉफिट आ जाएगा? बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त सवाल है आपका। बहुत सारी दुनिया पोजेशन की आवाज़ लगा रही है। मैं खुद भी दुआ करता हूँ कि डीएचए वैली के अंदर पोजेशन आ जाए और पोजेशन से बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस आएगी। लेकिन हम इसको एक फेयर एग्जांपल इस तरीके से ले लेते हैं कि डीएचए होम्स और प्लॉट इन लियो ऑफ होम्स में पोजेशन है। अगर मैं डीएचए होम्स की बात करूं और 8 मरले के घर को एग्जांपल ले लूं, तो इस टाइम के ऊपर 8 मरले का घर 1 करोड़ 30 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ 45 लाख रुपए का चल रहा है। अगर मैं कंस्ट्रक्शन कॉस्ट करूं, और मैं ये सस्ते की तरफ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कर रहा हूं, एक 8 मरले के घर का 4500 रुपए पर स्क्वायर फुट की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लगाऊं, तो ये घर आपको तकरीबन 1 करोड़ 62 लाख रुपए में लगेगा। उसके अलावा पोजेशन वाला प्लॉट 40 लाख रुपए का होगा, यानी 2 करोड़ 2 लाख रुपए जो आपके इस प्रॉपर्टी में लगेंगे। क्या ये पैसे आपको मार्केट से मिल रहे हैं? नहीं यार, घर तो 1 30 1 45 के अंदर चल रहा है, यानी आपको तकरीबन 70 लाख रुपए और मोर और लेस का नुकसान हो सकता है अगर आप आज अपना कोई ना कोई घर यहाँ पे बनाते हैं। प्लॉट इन लीग ऑफ होम तकरीबन 5 मरले का प्लॉट 25 से 30 लाख रुपए का, 8 मरले का प्लॉट तकरीबन 38 से 40 लाख रुपए के ब्रैकेट के अंदर चल रहा है। किसी ने अभी तक
कोशिश नहीं की कि उसके ऊपर अपना घर बनाए, ना उस तरीके से प्रॉफिट आ गया। इसके अंदर पोजेशन मौजूद है लेकिन प्रॉफिट नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि पोजेशन आ जाए तो साथ में आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैसे भी मिलना शुरू हो जाएंगे। और मैं ढूंढ रहा हूं ऐसे 200 लोग जो मेरे चैनल के ऊपर या मेरे से कांटेक्ट करके आवाज लगाएं कि यार डीएचए आज पोजेशन दे तो भाई मैं विद इन अ मंथ या 2 मंथ्स या द मोमेंट आई गेट पोजेशन एंड क्लियरेंस फ्रॉम डीएचए मैं उधर घर बनाने के लिए तैयार हूंगा। ऐसे अगर कोई लिस्ट है तो मैं डीएचए के साथ बजाते खुद ये लिस्ट शेयर करूंगा। और ये सारा मामला है, तो पोजेशन प्रॉफिट नहीं लेके आता, ये चीज़ें मैं आपको क्लियर करना चाह रहा था। देखिए डीएचए वैली के अंदर हमने साथ में ये चीज़ भी समझनी है कि डीएचए वैली के अंदर मसले तो बहुत सारे थे। उसमें एक मसला, सबसे बड़ा मसला जगह की थी कि ये जगह नहीं है। अब जब जगह इन्होंने की तो वो जगह में कनेक्टिविटी नहीं थी। ये जो मैनेजमेंट आई इन्होंने जगहें भी अलाइन की, साथ में कनेक्टिविटी भी की। बहुत महंगा इशू ददोचा डैम की वजह से था कि गवर्नमेंट का क्लैश हो गया था डिपार्टमेंट के साथ और गवर्नमेंट नहीं बनाने दे रही थी, इजाज़त नहीं दे रही थी हमें। जो सबसे इंपॉर्टेंट मसला था इसमें डीएचए 6 की जो कनेक्टिविटी हो रही थी डीएचए वैली के साथ, और हमने ददोशा को कवर करने के लिए गए तो उसकी इनॉग्रेशन भी हो गई है, मेरे ख्याल से भूनी रोड है। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट एक फैक्टर था डीएचए वैली को डीएचए 6 के साथ कनेक्ट करने के लिए और डीएचए 6 को डीएचए 5 के साथ कनेक्ट करने के लिए। अगर ये मसला हल हो जाए तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी है इस एरिया की तरफ। जनरल अबीद सफदर ने जाते जाते बिल्कुल लास्ट नेल इन द कॉफिन, यानी अगर कॉफिन को आप बना रहे हो तो उसके अंदर आखिरी कील, वैसे तो एक बड़ा नेगेटिव ईडीएम है लेकिन इसको हम अगर पॉजिटिवली लें तो बिल्कुल उन्होंने जाते जाते ये काम कर दिया कि भाई ये रोड इनॉग्रेट करा दी जो कि अभी तक नहीं बनी थी। और अगर ये सेक्टर ए से B3 तक की रोड बन जाती है, जिसको हम ददोचा से भून तक की रोड कह रहे हैं, उससे फ़ायदा ये हो जाएगा कि आपको कनेक्टिविटी आ जाएगी और कनेक्टिविटी आएगी तो एक्चुअली प्रॉफिट इस टाइम के ऊपर फ्लो करेगा। अगर इस टाइम पे मैं बात करूं यानी बोगनविला टू ब्लूबेल पोजेशन रेडी, ये वीडियो एक्चुअली इस पॉइंट के बारे में है। हमने इस वीडियो के अंदर कवर किया बोगनविला, मैग्नोलिया, रोज और ब्लूबेल, और ये एक एरियल व्यू है इन एरियाज का, ताकि आप लोगों को ज्यादा अच्छी तरीके से अंदाजा हो जाए। हमें ये पता होना चाहिए कि भाई क्या इस किन किन सेक्टर्स में, और ये 3 से 4 सेक्टर्स हमने प्रॉपर्ली कवर किए कि किन किन सेक्टर्स में आप अपना घर बना सकते हैं। अगर मैं बोगनविला की बात करूं, बहुत जबरदस्त फ्रंट कलर सैदा रोड के ऊपर जबरदस्त मैसिव बुलेवर्ड के साथ साथ एक भी रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्लॉट तैयार नहीं है, कोई गली नहीं बनी हुई, कोई उस तरीके से मामलात नहीं हुए हुए, तो भाई बोगनविला वाले पोजेशन का ख्याल छोड़ दें। मैग्नोलिया ब्लॉक एक पुराना डेवलप ब्लॉक है, कुछ उसके अंदर बड़ी खूबसूरत हाइट की स्ट्रीट्स हैं, कुछ लो लाइन स्ट्रीट्स हैं, वाकई पड़े पड़े ये डेवलपमेंट सड़ रही है। इसके अंदर पोजेशन अगर आ जाए, इसकी ओलियंडर से कनेक्टिविटी भी बहुत आसान है, सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की जा सकती है, तो मैग्नोलिया के अंदर पोजेशन आ सकता है और जो लोग मैग्नोलिया के ओनर्स हैं उनको पोजेशन मिल सकता है। रोज के अंदर अगर हम बात करें तो रोज का बुलेवर्ड पूरी तरीके से तैयार है, कुछ उसके अंदर थोड़ी बहुत हिच है, कुछ बैठ रहा है वो बुलेवर्ड, लेकिन अगर मैं राइट लेफ्ट की बात करूं तो एक भी प्लॉट या एक भी कमर्शियल प्लॉट तैयार नहीं है उसके अंदर, तो रोज वाले पोजेशन भूल जाएं। अगर मैं ब्लूबेल की बात करूं तो ब्लूबेल बे इंतहा डेवलप सेक्टर है, लेकिन अगर आप ब्लूबेल के अंदर अपना घर बनाएंगे एक भी ओवरहेड वाटर टैंक तैयार नहीं है, पोजेशन आ सकती है उसके अंदर, लेकिन अगर आपने किसी भी इमरजेंसी की सूरत में बाहर निकलना है तो ना डीएचए 6 की तरफ से जा सकते हैं ना इधर रोज की तरफ से आप जा सकते हैं, कच्चा रास्ता है, मगर फिलहाल उसका कच्चा रास्ता, हमने अपनी गाड़ी कच्चे रास्ते के ऊपर उसके ऊपर चलाई है, आप वीडियो के अंदर देख सकेंगे। तो आपकी कनेक्टिविटी बड़ा इशू है, और कनेक्टिंग टू अ हॉस्पिटल और कनेक्टिंग टू मेजर फूड जॉइंट और कनेक्टिंग टू एयरपोर्ट और किसी भी जगह के ऊपर या अपनी नौकरी के लिए डेली कम्यूट के लिए तो काफी परेशानी हो सकती है। लेकिन सिर्फ इन 4 सेक्टर्स में मुझे मैग्नोलिया एक ऐसा सेक्टर लगता है, और उसके अलावा जो मैं बाकी 4 सेक्टर्स की बात करूं, ट्यूलिप अभी डेवलप नहीं है, ओलियंडर ब्लॉक कुछ हद तक डेवलप है, उसके अंदर डीएचए ने बहुत रिसेंटली पोजीशन भी दिया है, डेफोडिल ब्लॉक भी थोड़ा सा डेवलप है, उसमें भी काम हो सकता है, लिली ब्लॉक के ऊपर भी ये काम हो सकता है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो कुछ ब्लॉक्स हैं, अच्छा साथ भी 2 चीजें वैली की तरफ जो है वो आ रही हैं जिसको बहुत सारे लोग नहीं देख रहे हैं। एक तो ददोचा डैम का इंपैक्ट आ रहा है डीएचए वैली की तरफ, और एक हम रावलपिंडी इस्लामाबाद की तरफ देख रहे हैं कि रिंग रोड का एक मेगा इंपैक्ट आ रहा है। उससे डीएचए वैली को क्या फ़ायदा होगा ये आप बताएं। और हम लोग ये डिस्कस भी कर रहे थे, आप मुझे ये बता रहे थे कि डीएचए वैली की तरफ हल्की सी स्लाइट एक जंप आने वाली है आने वाले कुछ इज अबाउट टू बूम। अगर मैं कहता हूं कि मार्केट इज अबाउट टू बूम, इसका मतलब ये है कि मेरा ये एनालिसिस है कि तकरीबन 5 से 8 माह के अंदर मार्केट बूम करेगी डीएचए वैली की। और ये 5 से 8 महीने के अंदर भाई मार्केट बूम क्यों करेगी, और यानी सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कितने अरसे की मार्केट बूम होगी। तकरीबन 15 से 30 दिन के ब्रैकेट के अंदर मार्केट अपनी बूम करेगी, कुछ ना कुछ मार्केट हाइट करेगी। यानी नॉन बैलेटेड फाइल्स आप एक्सपेक्ट करें तकरीबन 4 से 8 लाख रुपए ग्रो करेंगी, जो बैलेटेड फाइल्स हैं वो तकरीबन
5 से 10 लाख रुपए इसके अंदर ग्रो कर सकते हैं, कमर्शियल्स इसके अंदर ग्रो कर सकते हैं 10 से 25 लाख रुपए के ब्रैकेट के अंदर। होम्स को भी थोड़ी बहुत पजीराई आ सकती है, लेकिन होम उस तरीके का प्रोडक्ट है कि मैं बहुत ज़्यादा पजीराई उसकी तरफ एक्सपेक्ट करता नहीं हूँ। अगर मैं बात करूँ कि ये हाइप जैसे मैंने बताया कि इतने टाइम की क्यों आएगी हाइप, तो इस हाइप के आने की वजह ये होगी कि तकरीबन 6 माह के अरसे के अंदर हम रिंग रोड को बनता हुआ देख रहे हैं, कंप्लीट होता हुआ देख रहे हैं, और इसकी कंप्लीशन के साथ ओवरऑल मार्केट के अंदर एक प्रोग्रेस आएगी। कैपिटल स्मार्ट सिटी प्रोग्रेस करेगी, रूडन इनक्लेव भी हो सकता है तकरीबन हफ्ता 10 दिन की उसके ऊपर ग्रोथ आए, मुहाफिज सिटी के ऊपर भी थोड़ी बहुत ग्रोथ हो सकती है, कैपिटल स्मार्ट सिटी के ऊपर 15 से 30 दिन की ग्रोथ होगी, जिस तरह की DHA वैली के ऊपर ग्रोथ होगी। DHA फेज 3 की आर्मी एलोकेशन ग्रो करेंगी, DHA फेज 5 के ऊपर ग्रोथ कुछ ना कुछ आ सकती है। तो ये सब चीज़ें, ये सब एलिमेंट्स रिंग रोड्स की वजह से मार्केट के अंदर ज़बरदस्त किस्म की प्रोग्रेस आएगी। तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को होल्ड करें इस टाइम पे, जो लोग बेचने का सोच रहे हैं वो सब्र करें, जो लोगों को हम कह रहे थे खरीद लें, फौरी इस इन्वेस्टमेंट की तरफ आएँ, DHA वैली की तरफ आएँ। DHA वैली एक ऐसा प्रोडक्ट है कि जो कि लमसम के ऊपर है, कुछ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा आपने पे नहीं करना और मार्केट के अंदर फौरी सेल हो सकता है। और कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं दोदोचा डैम का इम्पैक्ट ऐड ऑन करना चाहूँगा इस वीडियो के अंदर। दोदोचा डैम भी बिल्कुल DHA वैली के साथ बन रहा है, बहुत ज़बरदस्त रिक्रिएशनल स्पॉट होगा, बहुत ज़बरदस्त डेवलपमेंट है। उसके अलावा DHA भी इससे खूब फ़ायदा उठाने के बारे में सोच रहा है, DHA वैली की ज़मीन के ऊपर, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट DHA वैली को भी इससे मिलेगा। 2 साल में ये प्रोजेक्ट इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा, DHA वैली की तरफ आने वाली है बेइंतहा प्रोग्रेस। अगर आपने इन्वेस्ट अभी तक नहीं किया तो ज़रूर इन्वेस्ट कर लें, और अगर बेचने का सोच रहे हैं तो भैया सब्र कर जाओ। लाइक शेयर सब्सक्राइब, कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वो वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है। फेसबुक पेज और इंस्टा का पेज भी। DHA वैली से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरीज हो या कोई सेल परचेज करना चाहते हो तो आप ज़रूर हमसे रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।